नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों ने इस साल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इस बात को लेकर बिहार सरकार भी परेशान है। यही वजह है कि 4 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी और डीएम भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से बचने के साथ साथ मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। सभी फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जो काम में लगे हैं, उन सभी की कोरोना जांच और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों की भी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को देखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करने के आदेश दिए गए हैं। ये होगा और बाकी जो 3 चीजों के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश के मुखिया चिंतित हैं। उन्होंने बीते 4 दिनों में दूसरी बार समीक्षा बैठक की है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, कोरोना को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए, कोरोना को लेकर लगातार सरकार भी चिंतित है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अंतर्गत तमाम लोगों को कोविड का गाइडलाइन का पालन करना है। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के डीएम और एसपी के साथ आज बैठक की है और बैठक में कई तरह के आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। तमाम जो सार्वजनिक जगह है वहां पर इकट्ठा नहीं होने का निर्देश दिया है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मास्क पहनने का जो है वो आदेश दिया है, सुझाव दिया है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी बात कही है। इस आने वाले समय में शादी का लग्न भी है और वैसी स्थिति में लोगों को भी परेशानी न हो, इसका भी ख्याल सरकार ने रखा है। और अभी तक जो है लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि इसके लिए जन जागरूकता चलाई जाए और होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से हो या लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, लोगों को जरूर इसके लिए प्रेरित किया जाए कि वे लोग सभी लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करें और कहीं भी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा ना हो। क्योंकि इस बार का जो कोविड का जो नया स्ट्रेंथ है उससे खासतौर पे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और जो रिपोर्ट्स आई है, पिछले दिनों जो कोरोना की रिपोर्ट्स आई है, उसमें ज्यादातर जो है बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार ने स्कूलों को जरूर बंद कर दिया है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है। भले ही टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, इसके बावजूद कई टीका लेने वाले व्यक्तियों को भी कोविड उनका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है और इसके लिए सरकार जो है जागरूकता भी चला रही है, लोगों से अपील भी कर रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार और भी कई सख्त जो है वो कदम उठाएंगी। आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि प्रदेश में कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, जिस तेजी से वो बढ़ रहा है, रफ्तार जितनी तेज है, क्या सरकार लॉकडाउन लगाने के पर भी विचार कर रही है? नहीं, आज की जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने की तो बात नहीं कही, लेकिन आने वाले समय में कुछ सख्ती जरूर जो है वो बरती जाएगी। और हमें लगता है कि कोरोना पॉजिटिव की अगर संख्या इसी तरह अगर बढ़ती रहे तो होटल और मॉल और जो बड़े सार्वजनिक जो जगह है, जिम है या पार्क है, उन लोगों को जरूर वहां पर जरूर है वो बंदिशें लगाई जाएंगी, उसको बंद किया जाएगा। क्योंकि अमूमन जो बच्चे हैं वो पार्क में ज्यादा जाते हैं
और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है जो कोविड से वो प्रभावित हुए हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय सरकार और सख्ती जरूर करेगी, लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे सभी डीएम-एसपी को ये आदेश दिया है कि आप वाहन चेकिंग अभियान चलाएं, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सभी से अपील करें, उनका फाइन करें, उनको जुर्माना वसूल करें ताकि लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि तीनों को जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कोविड जो है वो हमारे बीच ही रहेगा और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होंगे। तो वैसी स्थिति में सरकार ने सभी लोगों को जो है गाइडलाइन का फॉलो करने का एक तरह से निर्देश भी दिया है। अवनीश, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पैर पसार रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जाना या वहां पर लोगों को संक्रमित करना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड अपना पैर पसार रहा है और जो रिपोर्ट आई है उसमें ग्रामीण इलाकों की भी संख्या काफी ज्यादा है जहाँ पर लोग कोविड से प्रभावित हुए। वैसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में भी प्रचार प्रसार का काम किया जाएगा, होर्डिंग बैनर लगाए जाएंगे, पंचायत भवनों में भी बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पे जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, तमाम लोगों को जो है बताया भी जाएगा कि वे लोग जो है लोगों से अपील करें कि अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि पंचायत स्तर पे भी जो है मास्क का वितरण किया गया है, साबुन का वितरण किया गया था। तो एक बार फिर हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार जो ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाने जा रही है और लोगों को जो भी बाहरी लोग आएंगे, जो भी कोविड से प्रभावित होंगे या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसको उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती भी है तमाम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, और सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि कोविड के मरीजों की संख्या कम से कम हो, इस पर ध्यान दिया जाए और जो आवश्यक निर्देश हैं उसका पालन तमाम लोगों से कराए। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के कई इलाकों में सोमवार देर शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलर्ट हो गए। भूकंप आने के कुछ देर बाद ही उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया और वह अपने क्षेत्र में भूकंप से किसी प्रकार की हुई क्षति का बिना देर किए आकलन कर लें और स्थिति की लगातार समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि लोगों को सतर्क और सचेत रहने के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इधर भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार सचेत और सतर्क रहने और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने झंडा फहराया और वहीं समारोह में इसी कार्यक्रम को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का माहौल काफी खुशनुमा दिखा। वहीं इस दौरान बीजेपी के बात की जाए, नेता ने मधुबनी नरसंहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि अपराधी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पीड़ित परिवार की मदद की जानी चाहिए। तो पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जो माहौल था वो काफी खुशनुमा था। बिहार में स्थिति में जो मधुबनी कांड हुई बहुत ही दुखद है और हर हालत में अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उन परिवार वालों को भी मदद हर तरह की सरकार करेगी। जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है और खुद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सभी बेहद संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मंत्री नीरज सिंह बबलू जी को सबसे पहले वहां भेजा था और जो स्थिति को लेकर के नीरज सिंह बबलू जी ने स्वयं वहां के डीएम, एसपी से बात की है और इस सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी।
बिहार के मधुबनी में बेनीपट्टी में 5 लोगों की हत्या के मामले में सियासी घमासान तेज हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। आज तेजस्वी यादव खुद मधुबनी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। तो तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिले हैं और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है। मधुबनी नरसंहार पर अब सियासत तेज हो गई है। दिल दहला देता है इस तरह का नरसंहार होगा जहाँ न्याय सिस्टम में कहीं नहीं। नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास करें, अन्याय कर रहे हैं और विनाश कर रहे हैं और कोई काम नहीं। यहाँ का पुलिस, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं विनोद नारायण झा, रावत सेना, प्रवीण झा, ये सब मिल करके सब प्लानिंग करके यहाँ का डीएसपी, एसपी सब मिली भगत से ये काम हुआ है नरसंहार। तेजस्वी यादव अपने बंगाल दौरे से वापस लौट आ रहे हैं। आपको बता दें कि लौटते ही उन्होंने नीतीश सरकार पर मधुबनी हत्याकांड को लेकर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगता नहीं है कि बिहार में कानून का राज है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है यहाँ किम जोंग की पुलिस काम कर रही है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी ने दावा किया है कि बंगाल में टीएमसी ही सरकार बनाएगी। या लोग मान जा चुके हैं, उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना के जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है ये कहना चाहते हैं बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किम जोंग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। थोड़ी सी भी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। इसलिए पूरी तरीके से अब हम लोग तो यही जानते थे ना कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक होता है और दशहरा में बल्कि रावण वध भी होता है। लेकिन बिहार में तो अद्भुत है, रावण के नाम पर संगठन चल रहा है और खुलेआम जो है नरसंहार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता और प्रशासन के लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।